मैं डॉक्टर उदय प्रताप सिंह आशा भगवान भगत सिंह महाविद्यालय से पूरा बाजार से। आज हम मशरूम के बारे में चर्चा करेंगे आपसे। मशरूम क्या है, इसकी खेती कैसे की जा सकती है, इसको कैसे उगाया जा सकता है, इन सब चीज़ के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले हम जान लेते हैं कि मशरूम क्या है। मशरूम को हम खुम्ब भी कहते हैं, इसको खुम्ब के नाम से भी जाना जाता है। मशरूम की खेती करके जो हमारे किसान भाई हैं वो अच्छा खासा लाभ कमा सकते हैं। ये प्लांट पैथोलॉजी के अंतर्गत में आता है। जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, प्लांट पैथोलॉजी का एक ही अंग है, उसी के अंतर्गत में ये चीज़ हम आपको बताने चलते हैं। मशरूम फंगस होता है और फंगस में तमाम नॉन एडिबल भी होते हैं जो खाने योग्य नहीं होते हैं। हम खाने योग्य मशरूम की चर्चा करेंगे जो एडिबल है, और इसकी 3 प्रजातियां होती हैं, बटन, ओयस्टर और मिल्की। आज हम बटन मशरूम के बारे में चर्चा करेंगे, पहली वैरायटी के बारे में, कि इसको कैसे उगाया जाता है, कैसे इसकी खेती हम कर सकते हैं और किस हिसाब से, किस सिस्टम पे इसको हम आगे बढ़ाएंगे। मशरूम उगाने के लिए सबसे पहले इनको भूसे की आवश्यकता पड़ती है, जो होल्स्ट्रा कहते हैं जिसको। भूसा पे हम इसको ला के सड़ाते हैं, इसका कंपोस्ट बनाते हैं। कंपोस्ट बनाने की विधियों के बारे में हम जानते हैं पहले, कि इसको कंपोस्ट कैसे बनाया जाता है और इसमें क्या क्या चीज़ें हम डालते हैं, कितने कितने दिन पे इसको हम पलटाई करते हैं, एक दूसरे को नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे करते हैं। पहली पलटाई में ये 28 दिन की ये रेशियो होता है पूरा, जिसको हम ले जाते हैं 28 दिन में ये हमारा कंपोस्ट बन के तैयार होता है। इसमें सबसे पहले जब भूसा को हम फैलाते हैं तो पहली पलटाई हम चौथे दिन पे करते हैं, दूसरी भी हम चौथे दिन पे करते हैं। ये 8 दिन का हमारा ये चक्र हो जाता है, 4 गुना 8 हो जाता है। फिर तीसरी भी हम 4 दिन पे करते हैं, 12 दिन हो जाता है। जब हम 12वें दिन पे पहुंचते हैं तीसरी पलटाई पे, तब इसमें हम कुछ इसमें मिलाते हैं। 1 कुंटल भूसा का रेशियो पे हम लेके चल रहे हैं, जिसमें सीरा, जो गन्ने का सीरा होता है, उसमें हम 2 किलो डालते हैं। 2 किलो चोकर, दूसरे पे चोकर 5 किलो, जिप्सम 10 किलो और डाई जो खाद होती है हमारी, उसको 1 केजी और यूरिया 1 केजी इसमें मिलाते हैं तीसरी पलटाई से। अब इसको हम पुनः एक बेड सिस्टम बनाते हैं। बेड में पलटाई में हम करते क्या है कि पलटने का सबसे मेन चीज़ क्या है कि हमारा जो नीचे का भूसा है, जो हम कंपोस्ट बना रहे हैं, वो नीचे से ऊपर चला आए और ऊपर वाला भूसा हमारा जो है नीचे चला जाए। इसलिए हम इसको पलटते हैं, उलटते पलटते रहते हैं, ताकि हमारा कंपोस्ट सही ढंग से, अच्छे ढंग से तैयार हो सके। 4 पलटाई में हमने इसको कर दिया, और 5वीं पलटाई में जब हम जाते हैं 20वें दिन पे, तो हम वही प्रक्रिया करते हैं सेम जैसे पहले हमने किया था। 5वीं पे, 6वीं और 7वीं पे करके 6वीं पलटाई पे हम जाके देखते हैं कि इसमें पानी की आवश्यकता तो नहीं है, उसमें हल्का सा हम पानी का छिड़काव करते हैं आवश्यकता अनुसार। अगर नमी नहीं है तो बिना नमी के सड़न नहीं हो पाएगी, तो हम अगर पानी की आवश्यकता है तो उसमें हम सिंचाई उसमें पानी डालते हैं, और नहीं तो फिर यथावत हम रखते हैं। 7वीं पलटाई में हम एक चीज़ ये देखते हैं, 6वीं और 7वीं में, कि हमको उस कंपोस्ट को मुट्ठी में लेके हम देखते हैं, सुगंध लेते हैं उसका। अगर उसमें से अमोनिया गैस आ रही है, दुर्गंध आ रही है, तो हम 7वीं से 8वीं पलटाई तक भी ले जा सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेशन आपका 7 पलटाई पे ये आपका कंपोस्ट तैयार होना चाहिए। अगर इसमें प्लस माइनस 2-3 डे का चलता है, 28 पे हम 29-30 भी ले जा सकते हैं, आवश्यकता अनुसार। अगर हमको आवश्यकता पड़ रही, नहीं हमारा अमोनिया अभी इसमें है, गैस निकल रही, दुर्गंध है, तो उसको हम पुनः 2 दिन के लिए रोक देते हैं। अब इतनी प्रक्रिया होने के बाद हम उस चीज़ पे आते हैं कि अब इसको हमको कंपोस्ट को बेड पे ले जाना है, और बेड सिस्टम जो हमारा है इस हिसाब से हम बनाते हैं। ये बांस का भी हो सकता है, सस्ती विधि अगर हम अपनाते हैं तो गांव में बांस होता है, बांस को हम किनारे किनारे खड़ा करते हैं, जैसे दुकानों पे देखते हैं रैक सिस्टम बना जाता है, उसी रैक सिस्टम ही कहा जाता है इसको। और उस सिस्टम पे ले जाके इस पे लाके इसको कंपोस्ट को हम रखते हुए चले जाते हैं, फैला देते हैं। तकरीबन 1 इंच मोटाई का ये हमारा इस पे कंपोस्ट फैला देते हैं। फैलाने के बाद
हम इसमें अब बीज की बुआई करेंगे, जिसको हम स्पान कहते हैं। स्पान को लाके इसके ऊपर हम इस प्रकार से हम बुआई कर देते हैं। ये बेड पे सारे जो आपके बेड बने हुए हैं सब पे इसको बीज की बुआई हम करते हुए चले जाते हैं। और बुआई करने के बाद हाथ को इस प्रकार से ऐसे करके उंगली को धीरे धीरे पलट देते हैं, ज्यादा नीचे न जाए वो स्पान हमारा, ऊपर सतह पे इसके नीचे थोड़ा सा चला जाए। अब इतना करने के बाद जब हमारा ये बेड पे आ गया कंपोस्ट, बुआई हमने कर दिया, स्पान जो सीड होता है उसको स्पान कहते हैं इस भाषा में, स्पान हमारा इसमें कर गया। अब इसकी सिंचाई की बारी आती है। सिंचाई हम कैसे करेंगे? सारी प्रक्रियाएं खेती की तरह होती है, इसलिए इसको मशरूम की खेती करते हैं। बुआई भी होती है, सिंचाई भी होती है। तो सिंचाई हम डायरेक्ट पानी को डाल के नहीं करते हैं इसमें, क्योंकि फंगस है, इसको नमी चाहिए। और नमी बनाने रखने के लिए जो पेपर होता है, अखबार, उसको इसके ऊपर हम बिछा देते हैं और उस पेपर की सिंचाई हम करते हैं। पेपर पे हम फवारा सिस्टम, जो हमारी एग्रीकल्चर की मशीनें आती हैं इंसेक्टिसाइड डालने के लिए, तो उसको हम रख के फवारा सिस्टम बनाते हैं। केवल हम फवारा देते हैं, इससे फवारा पड़ता हुआ चला जाता है। तो नमी पेपर पे आती है, उस नमी से जो हमारा सीड हमने डाला है, क्या कहते हैं सीड इसका, तो उस पर वो नमी सक करता है, खींचता है, और खींच के ये पूर्ण रूप से हमारे फंगस को फैलाने का काम करता है। जो माइसेलियम होता है वो फैलता हुआ उसमें चला जाता है। हम ये प्रक्रिया करीब 3 से 4 दिन, अधिकतम हम 7 से 8 दिन तक लेते जाते हैं इसको, और उसके बाद इस पेपर को हम हटा देते हैं। अब हमारा जो कंपोस्ट है, अब उसके ऊपर हमको क्या करना है, केसिंग करनी है। केसिंग जो करेंगे, केसिंग के लिए हमको गोबर की खाद जो होती है उसको हम फैला देते हैं। फैलाने के बाद उसमें इंसेक्टिसाइड को डालते हैं, पानी से उसको भिगो देते हैं पूर्ण रूप से। ये प्रक्रिया हम बहुत पहले करके रखते हैं। इससे पहले जब हम कंपोस्ट बनाते हैं, कंपोस्ट जो हमारा बेड पे जाता है, उसके बाद हम इसकी तैयारी कर देते हैं, क्योंकि हमको तुरंत चाहिए इसके बाद। तो उस कंपोस्ट को लाके, गोबर की खाद को इसके ऊपर हम फैलाते हुए चले जाते हैं। इसके ऊपर एक लेयर देते हैं, इस पे 1 इंच से कम उस पर फैला देते हैं। अब हमको जो पानी हम सिंचाई कर रहे थे पेपर के ऊपर, अब इसके ऊपर हमको सिंचाई करनी है, और माइसेलियम हमारा फैल जाता है उस पर, सफेदी ये पूरा दिखाई देता है। अब धीरे धीरे क्या देखते हैं हम, ये कंपोस्ट डालने के बाद तकरीबन 22 से 24 दिन के बाद हमारा फूंक धीरे धीरे यहाँ पे निकलना छोटी छोटी आकार में चालू हो जाता है, यहाँ पे दिखाई देना चालू हो जाता है। ठीक है, और ये सब प्रक्रिया जब पूर्ण रूप से हो जाती है, तब इसकी देखभाल करने के लिए और हम आगे के चर्चा